मित्रों, आपने सदैव लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमें सदैव शुभ शुभ बोलना चाहिए तथा किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस वक्त हमारे मुख पर माँ सरस्वती का ही वास हो तथा हमारे मुख से निकली वाणी सत्य हो जाए। क्या सचमुच ऐसा कोई वक्त होता है जब हमारे मुख पर माँ सरस्वती का वास होता है? माँ सरस्वती, जिन्हें बुद्धि, विवेक तथा ज्ञान की देवी भी कहा जाता है, मनुष्यों को अंधकारमय जीवन से प्रकाश की ओर ले जाने का सारा बेड़ा माँ सरस्वती के कंधों पर होता है। माँ सरस्वती मनुष्यों को असीमित ज्ञान संपदा प्रदान करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की, तत्पश्चात मनुष्य की रचना की। मनुष्य की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि केवल इससे ही सृष्टि के संचालन को गति नहीं दी जा सकती। तब ब्रह्मा जी ने एकल चतुर्भुजी स्त्री की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था तथा अन्य दोनों हाथ में पुस्तक तथा माला थी। शब्द के माधुर्य रस से परिपूर्ण होने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। माँ सरस्वती ने पहली बार अपनी वीणा को बजाकर सृष्टि में सर्वप्रथम नाद की गूंज की थी। ब्रह्मा जी ने ही माँ सरस्वती से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया था। सर्वप्रथम जब माँ सरस्वती ने वीणा के तारों को स्पर्श किया तो उसमें से अक्षर ध्वनि फूट पड़ी, जो कि संगीत के 7 सुरों में पहला शब्द स है, जिससे समस्त सृष्टि को, हवाओं को, नदियों को, सागरों को, पशु पक्षियों को, समस्त प्राणियों को वाणी मिल गई। इससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें माँ सरस्वती को वाणी की देवी से संबोधित किया तथा उन्हें बागेश्वरी नाम दिया। पुराणों में माँ सरस्वती को कमल के पुष्प में बैठी हुई दिखाया जाता है, किंतु कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श भी नहीं कर पाता। इसके द्वारा माँ सरस्वती संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देना चाहती हैं कि चाहे हम कितने भी दूषित वातावरण में क्यों न हो, किंतु स्वयं को ऐसा बनाकर रखना चाहिए कि हम पर ज़रा सा भी प्रभाव न डाल सके। पौराणिक शास्त्रों में माँ सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है तथा ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हर व्यक्ति की जिह्वा में आती हैं। इस दौरान बोली गई कोई भी वाणी सच होती है। घरों में बड़े बुजुर्ग कुछ भी अशुभ कहने से मना करते हैं। उनका मानना होता है कि माँ सरस्वती कभी भी जिह्वा पर उपस्थित हो सकती है तथा जाने अनजाने बोली गई बात सत्य भी साबित हो जाती है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, अपितु प्रमाणित सत्य है। इसलिए किसी के बारे में ना तो बुरा कहें ना बुरा सोचें। माँ सरस्वती कब हमारी जिह्वा पर उपस्थित हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मान्यता के अनुसार रात 3:10 से 3:15 का समय सर्वोत्तम है। इस 5 मिनट के बीच बोली गई कोई भी बात अवश्य सिद्ध होती है। मान्यता ऐसी भी है कि यदि सच्चे मन से माँ सरस्वती की पूजा की जाए तो वह अवश्य प्रसन्न होती हैं तथा भक्तों को विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं।
माँ सरस्वती की पूजा करते वक्त माँ सरस्वती की प्रतिमा तथा कलश स्थापित करें। नवग्रह तथा गणपति जी की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से जल्दी प्रसन्न होती हैं तथा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं।